प्रेमानंद जी महाराज हैं, वहाँ पे उनसे मिलने गए थे एकांतिक वार्तालाप के लिए। 1 बजे से हम लोग लाइन में लगे रहे, सब कुछ किया, जो भी प्रोसेस होता है उस अकॉर्डिंग हम लाइन में लगे रहे। हमसे बातचीत, जब उनकी सखियां खड़ी थी लाइन में, हमसे बातचीत करी तो अच्छे से सब चीजें, जो क्वेश्चन था हमारा रहा। उसके बाद जब वो सुन रही थी, हमसे पूछती है कि आप लोग पहले कभी आए हो मिलने यहाँ पे? हमने कहा हाँ, क्योंकि भगवान के दर पे खड़े तो झूठ तो बोलेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि एकांतिक वार्तालाप किया है? हमने कहा हाँ किया। तो बोले कब? हमने कहा कि 1.5 साल पहले, जुलाई 2024 में आए थे। तो उन्होंने टोकन देने साफ मना कर दिया, बोले कि अगर आप एक बार आ चुके हो तो दोबारा आ नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रोज शो न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट रोहित सोलंकी। वृंदावन से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का माहौल बना दिया है। संत प्रेमानंद महाराज के शिष्यों पर कुछ युवतियों ने दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं। युवतियों का कहना है कि उन्होंने रात भर लाइन में लगकर आश्रम की सभी प्रक्रिया पूरी की, लेकिन शिष्यों ने उन्हें टोकन देने से मना कर दिया और अपमानजनक व्यवहार तक कर डाला। ऐसे में उन युवतियों का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और तरह तरह की लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। मामला मथुरा के वृंदावन स्थित गौरी गोपाल आश्रम का है, जहां संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य सेवा और व्यवस्था संभालते हैं। बताया जा रहा है कि यह विवाद कथावाचक अनंताचार्य के कार्यक्रम के दौरान सामने आया। इसी दौरान युवतियों ने सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जताई और यह पूरा वाकया कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ युवतियां नाराज होकर अनंताचार्य के सामने अपनी शिकायत रख रही हैं। युवतियों का कहना है कि वे रात 1 बजे से लाइन में लगी थी, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें प्रेमानंद महाराज की एकांतिक वार्ता यानी निजी प्रवचन का टोकन मिल सके। उन्होंने बताया कि उन्होंने आश्रम की सारी प्रक्रिया पूरी की, लेकिन जब उनकी बारी आई तो शिष्यों ने उनसे सवाल किया कि आप पहले कभी यहाँ आ चुकी हैं? युवतियों ने जवाब दिया कि हाँ, वे पहले जुलाई 2024 में यहाँ आ चुकी हैं। बस इतना सुनते ही शिष्यों ने उन्हें टोकन देने से मना कर दिया। उनका कहना था कि जो लोग पहले यहाँ आ चुके हैं उन्हें दोबारा टोकन नहीं मिलेगा, ताकि पहली बार आने वालों को मौका दिया जा सके। लेकिन युवतियों का आरोप है कि टोकन ना देना अलग बात है, शिष्यों का बोलने का तरीका बेहद अशिष्ट और अपमानजनक। उन्होंने कहा कि दर्शन देना या ना देना आश्रम का अधिकार है, लेकिन श्रद्धालुओं से इस तरह बात करना उचित नहीं है। युवतियों ने यह भी कहा कि अगर प्रेमानंद महाराज को इसकी जानकारी होती तो वो शायद वे स्वयं इस व्यवहार को मंजूरी नहीं देते। वहीं जब यह मामला कथावाचक अनंताचार्य के सामने आया तो उन्होंने युवतियों की बात ध्यान से सुनी और शांतिपूर्वक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संभवतः यह नियम इसलिए बनाया गया होगा कि जो पहली बार आए हैं उन्हें भी दर्शन का अवसर मिल सके। साथ ही प्रेमानंद महाराज या उनके आश्रम की व्यवस्था पर कोई टिप्पणी करने से उन्होंने परहेज किया। उनका कहना था कि हर आश्रम के अपने नियम और अनुशासन होते हैं और उन्हें समझना और पालन करना आवश्यक है। अब यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुका है। कई लोग युवतियों के समर्थन में टिप्पणी कर रहे हैं तो कुछ लोग आश्रम की व्यवस्था को सही ठहराते हुए कह रहे हैं कि भीड़ और सुरक्षा के कारण ऐसे नियम बनाए जाते हैं। गौरतलब है दोस्तों कि कुछ समय पहले संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद देश भर में उनके स्वास्थ्य को लेकर लोगों ने प्रार्थना भी की थी। दिलचस्प बात यह रही कि इस दौरान मुस्लिम समुदाय ने भी प्रेमानंद महाराज की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ की थी। दरगाह साबिर पाक में लोगों ने प्रेमानंद महाराज का चित्र लेकर चादर और फूल पेश किए थे और मदीना से एक युवक ने उनके लिए खास दुआ पढ़ी थी। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। अब ऐसे में यह नया विवाद भक्तों के बीच कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या आश्रम में भक्तों के साथ भेदभाव हो रहा है? क्या शिष्यों का व्यवहार वास्तव में अनुचित था या यह नियम व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश का एक हिस्सा है? इन सब सवालों के जवाब तो आने वाले समय में ही साफ होंगे, लेकिन फिलहाल यह मामला वृंदावन से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा में है। हम उम्मीद करते हैं कि संत प्रेमानंद महाराज की तरफ से या आश्रम प्रशासन की ओर से इस पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया जल्द सामने आएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप भी इस खबर पर अपनी राय देना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप ऐसे ही अपडेट देखना चाहते हो, वृंदावन और प्रेमानंद महाराज से जुड़ी हर खबर पाते रहना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।